अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है अनंत अंबानी वेडिंग। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। And Radhika, we hope that Radhika dances till eternity under his loving eyes. तो भाई लोग, खबर ये है कि अंबानी जी के बेटे की प्री वेडिंग का जो फंक्शन है, जो 3 दिन का प्रोग्राम है, वो फाइनली क्या हो गया है राहुल जी? खत्म। इन 3 दिनों में दुनिया का शायद ही कोई ऐसा सेलिब्रिटी होगा जो इस शादी में न नाचा हो या न आया हो। सलमान से लेकर आमिर, शाहरुख खान तक स्टेज पर लाइन लगा के ऐसे नाच रहे थे जैसे 4th क्लास के बच्चे अपने एनुअल डे के फंक्शन पे नाचते। किसान आंदोलन के टाइम भारत के खिलाफ ट्वीट करने वाली रिहाना दीदी मंच पर ऐसे फुदक रही थी जैसे केला देखकर मदारी। फेसबुक वाले जैकरू भैया अनंत अंबानी की महंगी घड़ी देखकर ऐसे बेहोश हो गए जैसे एयरपोर्ट पर आम आदमी पानी की बोतल के रेट सुनकर बेहोश हो गए। जामनगर के छोटे से एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट ऐसे खड़े थे जैसे मेट्रो स्टेशन के नीचे लाइन लगाकर ई रिक्शा खड़े हो। शादी में हो रहे खर्चे का सुनकर पाकिस्तानियों के हार्ट अटैक आ गए। रिहाना के परफॉर्मेंस की फीस सुनकर पाकिस्तान के पीएम खुद पाजेब पहनकर शादी में नाचने में कुल मिलाकर 3 दिन तक खूब नाच गाना खेल तमाशा हुआ। तो एग्री हुआ था लुंगी डांस 1250 करोड़ खर्चा हो गया। और जब ये सब हो गया तब जाकर मुझे पता चला कि चाचा ये तो अभी प्री वेडिंग का फंक्शन था, असली शादी तो अभी जुलाई में होनी है बे। और मेरे जैसा बंदा ये सोच कर परेशान है कि अंबानी जी ने प्री वेडिंग फंक्शन में बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग जैसे को बुलाया। फिर तो भैया शादी में क्या करेंगे? शादी के फंक्शन में तो दूसरे लोग से अल्बर्ट आइंस्टाइन और कार्ल मार्क्स को ही ना बुलाओ। आ रहे हैं। तो भैया ये तो मेरी चिंता है, लेकिन कुछ लोगों के पेट का दर्द तो कुछ और ही है। उन्हें इस बात की तकलीफ हो रही है कि अंबानी जी ने शादी में इतना पैसा क्यों बहाया। उन्हें शादी में इतने बड़े बड़े स्टार्स का आकर परफॉर्म करना भी रास नहीं आ रहा है। उनके पेट में इस बात के भी मरोड़ उठ रहे हैं कि टीवी वाले इस शादी को इतना कवर क्यों कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में, आज के फनतंत्र में हम इसी इशू पर बात करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अमीर आदमी का अपने बच्चों की शादी पर पैसे खर्च करना वल्गर माना जाना चाहिए, या उसे सोसाइटी में मैसेज देने के लिए सिंपल शादी करनी चाहिए, या फिर ये पूरी तरह उसका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए और हमें इसके लिए उसे जज नहीं करना चाहिए। क्या लगता है आपको? बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को आगे भी पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वेलकम, फनतंत्र शुरू करते हैं। वाह, ये साहब उधर था। है दिलजीत, ग्रीष्मा कपूर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र, मैं हूं रौनक। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके अगर आपको मेरा काम पसंद है, मेरी वीडियोस पसंद है, मेरी बातें आपके दिल को छूती हैं, तो प्लीज उस लिंक पर जाकर मुझे वोट जरूर दीजिएगा, क्योंकि नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड अनाउंस हुए हैं, जहां पर एक कैटेगरी में मुझे भी नॉमिनेट किया गया है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज मुझे वोट दीजिएगा और अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों से भी, जिससे आप ये वीडियो शेयर करते हैं उससे ये लिंक भी जरूर शेयर करिएगा और उनसे भी बोलिएगा कि भाई को वोट देकर जिताना है। क्या समझे? बाकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके मिल जाएंगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की बेटी की शादी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर ब्रिटेन के डेली मेल तक, जर्मनी के बिजनेस इनसाइडर से लेकर ऑस्ट्रेलिया के ABC तक, इस शादी को देखकर पूरी दुनिया की मीडिया के होश उड़ गए हैं। मतलब जिस यूरोप और अमेरिका में दुनिया के एक से एक अरबपति हैं, उन देशों का मीडिया भी ऐसी शादी देखकर गश खा गया। इस शादी की चमक धमक, इसकी शान शौकत के सामने अमीर से अमीर देशों को भी अपनी नानी याद आ गई। इस प्री वेडिंग फंक्शन की लैविशनेस का इसी से अंदाजा लगाइए कि 1 मार्च से स्टार्ट हुए इस फंक्शन में अमेरिका की वॉल स्ट्रीट से लेकर सिलिकॉन वैली तक, बिल गेट्स से लेकर सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन से लेकर तीनों खानों तक दुनिया के न जाने कितने बड़े स्टार्स मौजूद थे। गुजरात के जामनगर में रिलायंस ग्रीन्स के 750 एकड़ जमीन पर 3 दिन तक ये फंक्शन चला। 3 दिन के फंक्शन में हुए खर्चे का अंदाजा इससे लगाइए कि 3 दिन के फंक्शन की केटरिंग का खर्चा 20 मिलियन पाउंड यानी 210 करोड़ रुपए के आसपास था। पॉप स्टार रिहाना को 2 घंटे की परफॉर्मेंस के 74 करोड़ रुपए दिए गए। जिन शाहरुख, सलमान और आमिर को एक साथ फिल्म में लेने की हिम्मत किसी प्रोड्यूसर की नहीं पड़ती, वो तीनों खान एक साथ स्टेज पर
डांस कर रहे थे। ओहो। हर एक गेस्ट का यहाँ राजा महाराजाओं की तरह ख्याल रखा गया। फॉरेन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गेस्ट को इनवाइट करते समय ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि हर कपल अपने साथ 3 सूटकेस से ज्यादा न लेकर आए। अगर वो लाते हैं तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि उनका सूटकेस सेम फ्लाइट से आ जाए। अगर वो अपने कपड़े प्रेस करने के लिए देते हैं तो थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि प्रेस होकर आने में 3 घंटे लग सकते हैं। बावजूद इसके ये एक ऐसा प्री वेडिंग फंक्शन था जिसमें बुलाया जाना, जिसे अटेंड करना उन लोगों के लिए भी सपना था जो खुद अपने आप में बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हैं। कुल मिलाकर ये शान शौकत का, इंडियन कल्चर का, उसकी भव्यता का एक ऐसा इवेंट था जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी। मगर जैसा कि हर अच्छी लव स्टोरी में एक विलेन होता है, हर रंग में भंग डालने वाले लोग होते हैं, उसी तरह इस शानदार शादी का जश्न देखकर छाती कूटने वाले भी कुछ लोग थे। शादी का खर्चा और उसकी लैविशनेस देखकर कुछ लोगों के पेट में ऐसे मरोड़ उठ रहे थे जैसे अंबानी जी उनकी कमेटी के पैसे लेकर भाग गए। जैसे अंबानी जी ने खुद उनकी बीवी के कंगन बेचकर अपने बेटे की शादी कर ली हो गई। बात तो सही है। ऐसे लोगों की शिकायत है कि अंबानी की बेटी की शादी पैसे और ताकत की भौंडी नुमाइश है। इन्हें उन स्टार से भी प्रॉब्लम है जो इस शादी में आकर नाच रहे हैं, और मीडिया को गाली देना तो इनका वैसे भी फेवरेट पास टाइम है। मगर सच कहूं तो मुझे ऐसे लोगों का पेट दर्द बिल्कुल समझ में नहीं आता है, और इसके लिए मेरे पास ये जब आए थे ना गुड़ काले सही नाचते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी एकॉन आदमी क्या अगर इसका प्रॉपर नाम टैक्स है? भरते हुए पैसे कमा रहा है तो उसे पूरा हक है कि वो उस पैसे को कैसे खर्च करे। मुकेश अंबानी किसी सरकारी कंपनी में काम करने वाले 3rd ग्रेड के कर्मचारी तो हैं नहीं, जो आप उनसे सवाल कर रहे हैं कि इनकी सैलरी तो 30,000 थी, ये अपनी लड़की की शादी पर 10 करोड़ कैसे लगा रहा है, जरूर बेईमानी का पैसा कमाया होगा। ऐसे लोगों ने तो देश को बर्बाद कर डाला है। अब हेलो चचा, ऐसा तो है नहीं, बताइए। मुकेश अंबानी भारत ही नहीं एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं। फोर्ब्स मैगजीन के मार्च इशू के हिसाब से उनकी नेटवर्थ $118 बिलियन है। $118 बिलियन का मतलब समझते हो चचा? $1 बिलियन में भारत का 8 से 8.5 हजार करोड़ रुपया होता है। अब $118 बिलियन में कितने लाख करोड़ रुपए होंगे, इसका हिसाब खुद लगा लो, समझे? 150 रुपया देगा। अब जो आदमी कई लाख करोड़ रुपए का इतना बड़ा कारोबार करता है या इतना बड़ा मालिक है, अगर वो अपने बेटी की शादी में 1.5-2 हजार करोड़ रुपए भी खर्च करता है तो ये उसकी टोटल नेटवर्थ का 1-2% भी नहीं है। जबकि एक आम हिंदुस्तानी अपनी हैसियत और अपनी दौलत का 20 से 25% रुपया अपने बच्चों की शादी पर खर्च कर देता है। इस हिसाब से तो अंबानी जी ने बड़े सस्ते में निपटा दिया, नहीं? दरअसल जिन भी लोगों को यह लग रहा है कि अंबानी जी ने अपने बेटे की शादी या प्री वेडिंग में इतना पैसा लगा दिया, वो एक्चुअली अपने फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से शादी का खर्चा देख रहे हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि इस देश में कितने ही ऐसे लोग हैं जो दिन का 100 रुपया भी नहीं कमा पाते। कितने ही माँ बाप ऐसे हैं जिनके पास अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए फीस के 500-1000 रुपए भी नहीं है। अब ये लोग जब अपने आसपास शादियों में लाखों करोड़ों रुपए लगते देखते हैं तो क्या इन्हें ये नहीं लगता होगा कि इतना पैसा शादी में लगाने की बजाय हम जैसे गरीबों में बांट देना चाहिए? बिल्कुल लगता होगा। तो क्या ऐसे लोगों की फीलिंग्स को देखते हुए मिडिल या अपर मिडिल क्लास ने शादियों में पैसा खर्चा करना बंद कर दिया है क्या? हेलो, बिल्कुल नहीं। अगर आम आदमी अपने बच्चों की शादियों में कुछ हजार रुपए खर्चा करके लोकल ऑर्केस्ट्रा पार्टी बुला सकते हैं, तो अंबानी जी कुछ 100 करोड़ खर्च करके रिहाना और दिलजीत दोसांझ जैसे को नहीं बुला सकते क्या? अब आम आदमी के लिए जैसे 10-20 हजार रुपए देकर लोकल ऑर्केस्ट्रा पार्टी को बुलाना है, वैसे ही मुकेश अंबानी के लिए 200-300 करोड़ रुपए देकर रिहाना, दिलजीत और अरिजीत को बुलाना है। अगर मिडिल क्लास आदमी अपने रिश्तेदारों के लिए ठीक-ठाक होटल में कमरे बुक करवा सकता है, तो भारत का सबसे अमीर आदमी अपने बेटी की शादी के लिए जेट भेजकर लोगों को नहीं बुला सकता? बिल्कुल बुला सकता है। बाबू भैया एक बात समझो, बात अच्छी लगे या बुरी लगे, ये दुनिया पैसे से ही चलती है। अगर आपके पास पैसा है, आपने वो पैसा लीगल तरीके से कमाया है, तो इस देश की डेमोक्रेसी आपको पूरा राइट देती है, पूरा हक देती है कि आप अपने तरीके से जैसे चाहें उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। रही बात मोरालिटी की, तो भैया वो न की जाए तो ही ठीक है। जो प्रशांत भूषण जैसे लोग इस तरह की शादी पर सवाल उठा रहे हैं, इसे पैसे की नंगी नुमाइश बता रहे हैं, क्या वो बड़े बड़े वकीलों की करोड़ों की फीस पर कोई कमेंट करेंगे क्या? आपको अंबानी के बेटे की शादी में किया गया खर्च अनाप शनाप लग रहा है, तो बड़े वकीलों की फीस को कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? खासकर वो वकील जो घंटों के हिसाब से लाखों रुपए चार्ज करते हैं। आप मोरालिटी की बात करते हैं तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि आखिर वो कौन सी मोरालिटी थी जो आप मौत की सजा पाए एक खूंखार आतंकी की सजा पर रोक लगाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट चले गए? आपके लिए अरबपति आदमी का अपने बेटी की शादी पर करोड़ों खर्च करना अश्लील या वल्गर है, तो बहुत से लोगों के लिए आपका एक आतंकी के साथ खड़ा होना भी वैसा ही शर्मनाक है। गजब बेइज्जती है। जिस तरह आपको अपना स्टैंड ठीक लगता है, अपनी बिरादरी की करोड़ों की फीस ठीक लगती है, उसी तरह बहुत से लोगों को अंबानी जी का अपने बेटे की शादी में खर्च किया गया पैसा भी ठीक लगता है। तो दिक्कत क्या है? इसलिए कम से कम आप तो मोरालिटी की बात नहीं करो तो बढ़िया है। दूसरी बात यह कि अंबानी जी तो फिर भी बिजनेसमैन है।
सफल बिजनेसमैन है, दुनिया के टॉप अमीर लोगों में उनकी गिनती होती है। मगर हमारे नेता लोग जब अपने बच्चों की शादियों पर करोड़ों खर्च करते हैं तब इनसे कोई नहीं पूछता कि ये पैसा कहां से आया। वो नेता तो बिजनेसमैन भी नहीं है, वो तो जनता के सेवक हैं। कम से कम उनको तो अपने बच्चों की शादी सादगी से करनी चाहिए। कौन नहीं जानता कि जब लालू जी ने अपनी बिटिया की शादी की थी तब क्या हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा, सारे अखबार और आज के न्यूज पोर्टल भी उस खबर से भरे पड़े हैं। ये बात है साल 2002 की। उस वक्त लालू जी ने अपनी दूसरी बेटी रोहिणी की शादी की थी। लालू जी के समधी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक बड़े अधिकारी थे। उस शादी में 25,000 के आसपास मेहमान आए थे। हर कोई इस बात को जानता है कि कैसे उस वक्त बारात के स्वागत के लिए शहर के शोरूमों से 50 नई कारें गन पॉइंट पर उठवा ली गई थी। यही नहीं, राबड़ी देवी के भाई ने 6 पंडालों को सजाने के लिए फर्नीचर की दुकानों से 100 नए सोफा सेट उठवा लाए। दूल्हे के गांव में रातों रात टेलीफोन और बिजली कनेक्शन लगवाए गए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 25 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। पंडालों की सजावट के लिए फूल बैंकॉक, कोलकाता, बेंगलुरु और दिल्ली से मंगवाए गए थे। उस वक्त उस शादी का टोटल खर्च 5 करोड़ रुपए के आसपास लगाया गया था। जी हाँ, 5 करोड़ रुपए, वो भी आज से 22 साल पहले के उस बिहार में जिसके बहुत से इलाकों की हालत अफ्रीकी देशों से भी ज्यादा बुरी है और अभी भी बुरी है। मैं फिर से दोहरा दूं, ये सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिससे उस वक्त का हर अखबार भरा पड़ा था। इसमें कुछ भी हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं। तो प्रशांत भूषण जी, शादी में खर्च के नाम पर आप जिस भोंडेपन की बात कर रहे हैं ना, ये था वो भोंडापन। या आज भी 20 ऐसे नेता हैं जो जनता के पैसे से, करप्शन के पैसे से शादियों पर यूं करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। इसलिए अंबानी जैसे लोग जो अपने पैसे से ऐसी शादियां कर रहे हैं तो किसी को हक नहीं है उन्हें कुछ कहने का, समझिए। अच्छा, दिक्कत ये है ना कि कुछ लोगों को हमेशा नेगेटिव ढूंढने की आदत पड़ गई। अरे भैया, क्या आपको ये नहीं दिखता कि अंबानी जी जैसे बिलियनियर के पास पूरी दुनिया पड़ी थी अपने बेटे की शादी का फंक्शन करने के लिए? आखिर क्यों उन्होंने गुजरात के छोटे से शहर जामनगर में ही फंक्शन किया, बताइए? वो इसलिए किया क्योंकि ये उनका पुश्तैनी शहर है। जैसा कि खुद नीता अंबानी जी ने कहा कि जिस जगह मेरे बच्चे बड़े हुए हैं, जिस शहर से हमारा सालों का नाता है, हम चाहते थे कि ये फंक्शन भी हमारे पुरखों के उसी शहर में किया जाए। आपको अंबानी जी के बेटे की शादी में लगा लाखों रुपया तो दिखता है, मगर क्या कभी ये नहीं दिखा कि किस तरह बेशुमार दौलत के मालिक के बावजूद अंबानी परिवार हमेशा भारतीय संस्कारों की बात करता है? क्या ये देखकर खुशी नहीं होती कि दुनिया की सारी दौलत होने के बावजूद अनंत अंबानी हमेशा सनातन की बात करते हैं? हमें सनातन से मुझे ये सीख मिली है कि हर एक जान एक है। क्या ये समझ में नहीं आता है कि अगर इस शादी में करोड़ों खर्च हुए तो ये शादी वो मौका भी थी जब अंबानी जी ने दुनिया के बड़े बड़े लोगों को भारतीय कल्चर से रूबरू करवाया, उन्हें ये दिखाया कि भारत में शादी का मतलब क्या होता है, हमारी शादियों में मेहमान नवाजी का मतलब क्या होता है। My father and mother have always stood by me, and my father and mother have always made me feel that if I can think, I'll do it. And I think that is what my father and mother mean to me. अच्छा, ये वो सब बातें हैं जो अंबानी जी को क्रिटिसाइज करने वाले भी जानते हैं, मगर उनकी असली प्रॉब्लम शायद कुछ और ही है। शायद उनकी तकलीफ शादी पर किया गया करोड़ों का खर्च नहीं, बल्कि उनकी तकलीफ ये है कि जिस अंबानी पर वो मोदी का करीबी होने का इल्जाम लगाते हैं, कैसे उस अंबानी ने हर उस आदमी को अपने कदमों में ला दिया जिसे वो कल तक अपना दोस्त मानते थे। जिस रिहाना ने किसान आंदोलन के टाइम मोदी सरकार के खिलाफ ट्वीट किया, उस रिहाना को करोड़ों रुपए देकर अंबानी ने अपने बेटी की शादी में नचवा दिया। न सिर्फ नचवाया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पैसा दो तो ट्वीट भी कर लेंगे, और ज्यादा पैसा दो तो आपके घर पे आकर नाच भी लेंगे। मोदी विरोधियों की तकलीफ ये है कि जिस खान लॉबी को कुछ लोग मोदी के विरोध में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, अंबानी ने पूरी खान लॉबी को स्कूल के बच्चों की तरह मंच पर ठुमके लगवा दिए। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, सभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं कभी। तो कैसे आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो बेटा, चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। उन लोगों को तकलीफ है कि कैसे भारत का एक बिजनेसमैन दुनिया के बड़े बड़े लोगों को अपने घर पर बुलाकर उन्हें एक लाइन में खड़ा कर देता है। बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे पर्सनल गेस्ट बनकर बड़ी बात कही उसके यहाँ ठहरने आ जाते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्हें अंबानी की इस ताकत में मोदी की ताकत दिखाई देती है। इसलिए रिहाना जब अंबानी जी के फंक्शन में ठुमके लगाती है तो इन्हें लगता है कि इनका ही कोई सगा बागी हो गया। जब ये देखते हैं कि तीनों खान कैसे अंबानी परिवार के आगे पीछे जा रहे हैं तो ये देखकर इन लोगों को दिल का दौरा पड़ता है। और फिर जब इन्हें कुछ और समझ में नहीं आता तो ये शादी पर खर्चा करने के लिए अंबानी को गाली देने लगते हैं, इन स्टार्स को भला बुरा कहते हैं, मीडिया के नाम पर छाती कूटने लगते हैं, जबकि हकीकत ये है कि इन्हें अंबानी की ताकत में मोदी की जीत दिखाई देती है। और ये लोग किसी भी हाल में मोदी को जीतते हुए नहीं देख सकते।
बस इतनी सी बात है, सिंपल। बाकी सब ढोंग है, समझे? और हेलो, शादी में ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए अंबानी जी की हो रही क्रिटिसिज्म, उनकी आलोचना पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है इतना पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए था? या फिर भैया उनका पैसा है, बिजनेस करके कमाया हुआ पैसा है, उनके खुद के बेटे की शादी है, चाहे जैसे खर्च करें। आप जो भी सोचते हैं इसके बारे में, जो भी आपका विचार है, आपकी ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो भी दबा के शेयर करिएगा। साथ ही अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक अच्छा काम करके वहां से वापस आएंगे। जी हाँ, वहां पर लिंक दिया है महाशिवरात्रि के महा अन्नदानम का। इतने दिनों से मैं अलग अलग वीडियोस में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आइए, जो लाखों भक्तगण आदि योगी के सामने महाशिवरात्रि मनाने आएंगे, उनके महा अन्नदानम के लिए आइए हम फंड रेज करते हैं, कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं, जिससे वहां पर जो वॉलंटियर्स हैं वो उनके लिए वो भोजन प्रसाद बना सकें। तो अब तक हजारों लोगों ने मदद की है, मैं चाहता हूं आप भी मदद करें। एक व्यक्ति के खाने का खर्चा सिर्फ 50 रुपीज है। मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए डोनेट करें और वो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर क्लिक करके उस लिंक को और भी लोगों तक जरूर पहुंचाएं और इस महा अन्नदानम में डोनेट जरूर करें। अच्छी बात है। बिल्कुल यार, लेकिन यार आज की बेस्ट वीडियो थी, क्योंकि एक डिटेल वीडियो अब देखने को मिली है। एक वो तो चलो हमने एक देख लिया, जो पैसे लगे हैं, जो एक कितने बड़े सारे मेहमान आए हैं, कैसे उनको एक वेलकम किया गया, लेकिन वो चीज़ रह गई थी कि जो एक अपोजिशन की तरफ से भी ये भी बैठे हुए हैं कि ये शादी में इतना पैसा क्यों लगा, आप इनको दे दें, उनको दे दें। यार अब उनके एक ये लोग बहुत सताए हुए होते हैं यार, क्या उनका माइंड है? पैसे अपनी जेब से यार निकाल कर बंदा लगा रहा है। 118 बिलियन, कितना ज़्यादा यार पैसा, उसमें से इतना सा गया है, उसको तो कोई परवाह नहीं। लेकिन इन लोगों ने वाकई एक ना एक जो शोर डाला हुआ है ना, तो भाई जिसके पास होता है ना पैसा, वो खर्च कर सकता है, चाहे जो भी हो जाए। भाई उनके पास पैसा थोड़ा ना है वो तो एक बंदे को 70 करोड़ देते फिर भी उनके पास बहुत हो जाना था। लेकिन ऐसे लोग पाए जाते हैं। अब देखो ना, इनका एक मतलब के काम ये होता है कि एक ट्रेंड को मतलब के चुकना, और देखते हैं कि इस मतलब के मुद्दे पर अब बात हो रही है तो वो एक जानबूझकर बात कर देते हैं कि लोग हमें बातें सुनाएं, वो उनको सुकून मिलता है, दिली सुकून मिलता है। अब ज़्यादातर नॉर्मल बंदा होता है, वो हमने काम से काम रखता है यार। एक ठीक है, उनके पास पैसा है, एक सोशल मीडिया के थ्रू जो हम एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, तो हमें ये चीज़ें देखकर एक मतलब के देखनी चाहिए, क्योंकि हो रही है, लोग भी देख रहे हैं। अब ये नहीं कि हम आप खुद से फीलिंग कर लगे यार हम भी अमीर हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मेरे पास होनी चाहिए। ऐसा हम दिहाड़ी करते हैं, हमने दिहाड़ी करनी है। लिहाजा जो बंदा है ना कर रहा है, उसको देख कर खुश होना चाहिए। यार तनकीद भी वही करते हैं जो गरीब जिनके हाथ नहीं पहुंच सकते। अब आपने एक अक्सर कोट जो है ना वो सुनी होगी कि लोग बड़ा कहते हैं कि आप पैसे के साथ जो है ना वो चीजें तो खरीद सकते हैं लेकिन खुशियां नहीं खरीद सकते। ओ यार, ये कितना बेवकूफ बंदा है ये, जिसने को ये तहरीर लिखी है। और चबल जी जिसके पास पैसा वो हर चीज खरीद अब आपके सामने ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। वो कितनी उन्होंने वर्ल्ड की खुशियां खरीद ली हैं। वही रियाना याद, अब ये तो अभी हमें पता चला, क्योंकि ये ना जब वो एक सीन चल रहा था ना उस वक्त ट्विटर पे ये काफ़ी ट्रेंड थी उस वक्त। ये जब 2000 मुझे लगता है 18 के 19 में ये किसान आंदोलन हुआ था उस वक्त, या शायद 20 में, तो उस वक्त ना ये इसने ट्वीट किया था तो बड़ा ये हाई लेवल पे गई थी कि भाई वो रियाना ने ट्वीट कर दिया है। तो अब देख लो कि वही है जो अंबानी उसको ला के नचा दिया। और ऐसे ऐसे स्टेप जो कि एक रौनक सर भी बार लगा रहे थे। उन्होंने पूरी वीडियो में दिखाया। देखता है ना कि इन बेचारियों का काम, बेचारी तो नहीं बोल सकते भाई, बहुत वो भी पहुंची चीज है, लेकिन उनका काम है भाई, उन्होंने करना है। 74 करोड़ यकीन करे। और जैसे काले एयरपोर्ट से उतरे हैं ना, उनका डांस ही नहीं खत्म हो रहा था। एक तो अपने आप को उसने कंट्रोल भी किया कि मैं डांस ना करूं, लेकिन फिर भी उसका बॉडी का कोई ना कोई पुर्जा हिल रहा था। भाई मोटा माल मिला था, मोटा। तो ऐसे ही यार इनके अंदर एक लेकिन ये कि भाई जिसके पास, आप हमारी जितनी हैसियत है हम उस हिसाब से खर्च करते हैं। अगर कोई कह दे कि यार आपने, तो हम उसे जो है ना वो पै जाते हैं कि आपको क्या तकलीफ है, मेरे पैसे मैं जो मर्जी करूं। तो ये शुक्र है उन्होंने यही नहीं कह दिया कि, लेकिन ये कि यार हम तो भाई इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। वो जो एक ज़करबर्ग जो है वो उसको अपना भाई ड्रेस, बिल गेट्स को अपना
अपना ड्रेस देखो ना, एक इमेज जो है ना वो बनाना होता है, या एक मैसेज देना होता है कि अपने कल्चर का मैसेज देना होता है। तो उन्होंने भाई ये चीज़ें ला के खड़ी जो है ना इधर दिखाई लोगों को, और ये देख लो कि एक ऐसा सीन हुआ है जिसके चर्चे खत्म ही नहीं हो रहे हैं, नहीं होंगे, यकीन करे जुलाई में जाके शादी, जो गरीब बंदे को अभी अटैक हो रहा है ना कि शादी तो अभी हुई नहीं वो अभी काफी लोगों को पता चल रहा है यार, अभी पता चल रहा है, मुझे भी आप भी पता चला है यार। आज हमारे ऑफिस में भी लगा वो यार ये शादी नहीं थी, वो तो ये क्या था वो एक भाई बोला, उसने कहा ये मंगनी थी, उन्होंने कहा यार वो शादी कैसी होगी ये मंगनी वो हो सकता है सिंपल ही कर ले, लेकिन यार वाकई बहुत ज्यादा एक बंदे परेशान है। ये भाई जो शादी होगी है ना ये हिस्ट्री में लिखी जाएगी, लिखी गई है, बहुत चर्चा हो रही है यार, लोग सब बातें बोल रहे हैं, ट्रेंड चल रहे थे कंट्रियों में। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।